A very good morning, everyone. So, we are here to start a new chapter of microeconomics. In our last class, we have completed our first chapter of micro, that was introductory chapter, in which we have discussed about PPC and about the types of economics, right? Now, for once, we are not starting chapter number 2. We are directly starting chapter 3 of economics, that is demand. काफी इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, थ्योरी ऑफ डिमांड। इसमें आप डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, डिमांड क्या है। चलिए, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, आप में से कौन बता रहा है डिमांड आपके लिए क्या है? स्क्रीन पे जो है उसे भूल जाइए, आप बताइए व्हाट इज डिमांड अकॉर्डिंग टू यू। वेट, यू हैव टू रेज योर हैंड फॉर दैट एंड देन आफ्टर आई विल बी अनम्यूटिंग यू। हु कैन टेल मी द बेसिक मीनिंग ऑफ डिमांड? यस, करेक्ट। Ma'am, basic meaning of demand, ma'am, is the thing that we need for instance use. For example, ma'am, for us the demand is. Yes, okay. Yes, Falguni. Ma'am, choice made by anyone is also demand. Like Okay. ma'am, Like? जैसे किसी को है ना, किसी की डिमांड होती है कपड़ों की, किसी की डिमांड होती है व्हीकल्स की, तो वो अपनी डिमांड सबकी अलग अलग होती है। तो चॉइस बेसिकली चॉइस। ओके एवरीवन, नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। आपको बताना है क्या हम इसको डिमांड कह सकते हैं। तो हिमांशु की बात करते हैं। हिमांशु ने देखा कि उसके एक दोस्त के पास बुलेट है, ठीक है, और आईफोन है, लेटेस्ट मॉडल। उसने पापा को कहा, पापा मुझे दोनों चीजें चाहिए, मुझे बुलेट भी चाहिए और मुझे आईफोन का लेटेस्ट मॉडल भी चाहिए। अच्छा, मुझे बता दीजिए, क्या हिमांशु ने ये जो कहा अपने फादर से कैन बी ट्रीटेड एज डिमांड? एनीवन? क्या ये डिमांड है? हम अपने पेरेंट्स से डेली बहुत सारी चीजें मांगते हैं, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, क्या ये सब डिमांड है? यस फाल्गुनी। मैम, ये डिमांड नहीं है, क्योंकि मैम डिमांड तो एक तरह से नेसेसिटी को शो करता है, जरूरत को। बट अच्छा, चलिए थोड़ा सा और इस पे डिस्कशन करते हैं। सपोज कोविड-19 है, एक फैमिली है जो अर्न करने के केपेबल नहीं है। अब वहां पे एक बच्चा, बुक्स, पढ़ाई नेसेसिटी है ना, एक बच्चा अपने फादर को कहता है दैट आई नीड बुक्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट माय स्टडीज। उसके फादर ने उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी। अब बुक्स तो नेसेसिटी है, उसने अपने फादर को कहा कि मुझे बुक्स दिला दीजिए, क्या ये डिमांड है? टेल मी, रेज योर हैंड्स। नेसेसिटी की अगर हम बात करें तो क्या ये डिमांड है? करण, आपको क्या लगता है, ये डिमांड है क्या? लक्ष्य मोदी भी बताएगा। हाँ जी लक्ष्य, आप बताइए। यस मैम, डिमांड है। चलिए करण, आप बताइए। यस मैम, ये डिमांड है, उसको पढ़ने के लिए बुक्स चाहिए। चलिए, ये डिमांड है, बिल्कुल। हमारी बेसिक लैंग्वेज में तो हर वो चीज जो हम किसी से मांग रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, ये दिला दीजिए, वो डिमांड है। लेकिन इकोनॉमिक्स थोड़ी सी अलग बात करता है। इकोनॉमिक्स कहता है डिमांड में सिर्फ वही चीजें कवर होगी जो मार्केट तक पहुंच रही है। अगर उस बच्चे ने अपने फादर को कहा कि मुझे बुक्स चाहिए और फादर ने मार्केट में जाके बुक्स की डिमांड करी, एक सेकेंड रुकिए। Am I audible to all of you? Okay then, have a look. ये देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ उस डिमांड की जो मार्केट तक पहुंची है। अगर उस बच्चे के फादर मार्केट में जाके बुक्स खरीद के उसके लिए लाते हैं, शॉप पे जाके शॉपकीपर को कहते हैं दैट आई नीड दीज बुक्स, तो वो डिमांड बनेगी, अदरवाइज नहीं। अगर हिमांशु के फादर उसके लिए आईफोन परचेज करने चले जाते हैं तो वो डिमांड बनेगी। अगर आपने मम्मी को कहा मुझे पिज्जा खाना है और मम्मी ने आपके लिए ऑर्डर कर दिया तो वो डिमांड बनेगी। नॉर्मली तो हम इतनी सारी डिमांड्स करते हैं जो पूरी होती ही नहीं, तो वो सिर्फ हमारे लिए डिमांड है, वो एक्चुअली डिमांड नहीं है। तो अब देखिए, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में किसी भी नीड को, किसी डिजायर को
किसी इच्छा को डिमांड बनने के लिए क्या चाहिए? बहुत अच्छे से देखिएगा स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू द डिजायर टू बाय द कमोडिटी। किसी चीज को खरीदने की इच्छा। सबसे पहले तो इच्छा होगी तभी मैं मार्केट में जाऊंगी, तभी मैं शॉप पे जाऊंगी। बट इच्छा के साथ बैक विद, यानी इच्छा जुड़ी हुई होनी चाहिए दो जरूरी चीजों के साथ। सफिशिएंट परचेजिंग पावर। मेरी वही इच्छा पूरी होगी जिसको पूरा करने के लिए मेरे पास अवेलेबल मनी है। अगर मुझे पिज्जा खाना है, मेरे पास 250 रुपीज है और 250 में पिज्जा आता है, तो ही मेरी डिजायर डिमांड में कन्वर्ट होगी। अगर उस बच्चे के फादर के पास उतने रुपीज अवेलेबल है जिससे वो बुक्स परचेज कर सकते हैं, तो ही उसकी डिजायर जो है वो डिमांड में कन्वर्ट होगी। तो सफिशिएंट परचेजिंग पावर चाहिए। अच्छा, सफिशिएंट परचेजिंग के पावर के साथ एक और चीज चाहिए, विलिंगनेस टू स्पेंड मनी। अब किसी किसी के पास सफिशिएंट पैसा तो होता है बट उस पैसे को खर्च करने की इच्छा नहीं है। उस बच्चे की बुक्स आ जाएगी 600 रुपीज में, फादर के पास 600 रुपीज तो है, बट वो इन 600 रुपीज को, अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा ना कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब उनके पास लिमिटेड पैसे पड़े, उनके पास केवल 1000 रुपीज अवेलेबल है, अर्निंग है नहीं अभी, है ना 1000 रुपीज। सपोज वो बहुत पुअरेस्ट लेबरर है और लेबरर के पास अभी इतना ही पैसा बचा है। अब ऐसे में उनके पास डिजायर भी है, वो बुक दिलाना भी चाहते हैं, सफिशिएंट पैसा भी अवेलेबल है, बुक 600 में आ जाएगी, 600 अवेलेबल भी है। बट उनको लग रहा है अभी मुझे इस 1000 रुपीज को बुक पे स्पेंड नहीं करना चाहिए, अभी ये मेरी प्रायोरिटी नहीं हो सकती, तो उनकी विलिंगनेस टू स्पेंड नहीं है। अगर ये विलिंगनेस टू स्पेंड मिसिंग होगी तो भी वो डिमांड नहीं बनेगी। हिमांशु के पापा के पास पैसा तो पड़ा है आईफोन के लिए और हिमांशु की इच्छा भी है आईफोन की, लेकिन उनको लगता है अभी तो 11th क्लास में है, अभी आईफोन की कोई जरूरत नहीं है, तो वो सिर्फ डिजायर और परचेजिंग पावर तक रह जाएगा, विलिंगनेस टू स्पेंड मनी नहीं होगा, इसलिए वो चीज डिमांड नहीं बनेगी। तो लर्न कीजिए, बहुत सिंपल सा है, लर्निंग करनी है हमें साथ साथ में। व्हाट इज डिमांड? डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू डिजायर टू बाय द कमोडिटी। सबसे पहले तो डिमांड में क्या आता है? डिजायर, हमारी किसी चीज को खरीदने की इच्छा। फिर इच्छा के साथ बैक विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर, यानी इच्छा के साथ मेरे पास उसको परचेज करने जितना मनी अवेलेबल होना चाहिए। एंड आफ्टर मनी आई शुड बी हैविंग द विलिंगनेस टू स्पेंड द मनी, पैसा खर्च करने की इच्छा भी होनी चाहिए। कब होनी चाहिए? ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम एट गिवन प्राइसेस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। यानी अभी अगर आप शॉप पे चले जाते हो, अभी आपकी डिजायर है, अभी आपके पास पैसा भी है और आप जाके पैसा खर्च करके वो सामान लाना भी चाहते हो, तो वो आपकी एट प्रेजेंट डिमांड बन जाएगी। एनीवन, एनी कंफ्यूजन है? किसी को कोई कंफ्यूजन? सबको याद हो गई है डेफिनेशन? ये जो बच्चे पार्क जैसे आराम से आ रहे हैं ना, कल से टाइम पे क्लास ज्वाइन करें। अगर आपने फर्स्ट डेफिनेशन ही मिस कर दी तो फिर चैप्टर कैसे समझ में आएगा? चैप्टर का इंट्रो मिस कर दोगे तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा, टाइम पे आया कीजिए। चलिए, तो डिमांड का मीनिंग क्या है? डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू डिजायर टू बाय अ कमोडिटी बैक्ड विद सफिशिएंट पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। ये तीन चीजें यहाँ पे आ रही। क्या क्या? डिजायर होना चाहिए, किसी चीज को खरीदने की इच्छा हो, उसको खरीदने जितना पैसा अवेलेबल हो, और पैसा खर्च करने की भी इच्छा हो। काफी बार हमारी इच्छा तो होती है लेकिन पैसा नहीं होता, और काफी बार इच्छा भी होती है, पैसा भी होता है, बट पैसा खर्च करने की इच्छा नहीं होती। अभी उस कमोडिटी पे स्पेंड करने की विलिंगनेस नहीं होती है। चलो अब मुझे कुछ एग्जांपल्स दे दीजिए। आप में से कुछ भी, कोई भी आज की पर्टिकुलर डिमांड जो आपके घर में आज मॉर्निंग से अभी तक डिमांड हुई हो। मेरे घर पे अभी मिल्क आया तो मिल्क की हमने डिमांड की, हम गए शॉप पे, हमने वहां पे 100 रुपीज का मिल्क परचेज किया। डिजायर भी थी, परचेजिंग पावर भी थी और विलिंगनेस टू स्पेंड भी थी। आप कोई ऐसी चीज बताइए जहां डिजायर भी है, परचेजिंग पावर भी है, बट पैसा खर्च करने की इच्छा नहीं होने की वजह से वो डिमांड नहीं बन पाती। यस करण, अपने अपने एग्जांपल्स दीजिए, इमेजिन कीजिए, आप सबके पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे। यस करण। मैम हमारी नहीं, हमारे पड़ोसियों की डिमांड है मैम। उन्होंने बताइए। पानी का टैंकर का डिमांड करी, उनके पास पैसे भी थे और उन्होंने वेलिंग कर लिया। अब उनका टैंकर आके उनकी टंकी भर रहा है नीचे। बिल्कुल, वेरी गुड, परफेक्ट एग्जांपल। अभी वाटर शॉर्टेज चल रहा है क्योंकि क्लीनिंग हो रही है, तो करण के नेबर्स ने क्या किया, उनकी इच्छा हुई क्योंकि उनके घर पे पानी की कमी हो गई है ना, तो शॉर्टेज में उनकी पहले तो डिजायर,
फिर उन्होंने चेक किया कि क्या हमारे पास अभी उतना मनी अवेलेबल है, बिल्कुल था, 600 या 800 रुपए लगे होंगे, तो अवेलेबल थी सफिशिएंट परचेजिंग पावर, तो उन्होंने कॉल किया और पैसा खर्च कर दिया और टैंकर मंगवा लिया। वेरी गुड करण। यस जानवी, ऐसे ही आप लोग भी एग्जांपल दीजिए। हाँ जी जानवी। मैम मेरा मन है अभी लैपटॉप लेने का, और मेरे पापा भी विलिंग है दिलवाने के लिए, लेकिन शॉप्स बंद है तो ले ही नहीं पा रहे। बिल्कुल, एट अ मोमेंट हमारे पास तीनों चीजें प्रेजेंट है, डिजायर भी है, परचेजिंग पावर भी है, विलिंगनेस टू स्पेंड भी है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी कांट डू द डिमांड क्योंकि मार्केट में अभी शॉप्स पे अवेलेबल नहीं है। वेरी गुड। चलिए, एनीवन एल्स? अगर आपकी आज इवनिंग में कुछ फास्ट फूड खाने की क्रेविंग हो रही है और जोमेटो पे ऑर्डर आप करना चाहते हैं, डिजायर भी है, पैसा भी है, लेकिन मम्मी मना कर देती है, बाहर का नहीं खाना है, अभी कोरोना चल रहा है, आपको समझ नहीं आ रही, तो क्या ये डिमांड बनेगी? डेफिनेटली नो। तो डिमांड बनने के लिए तो तीनों चीजें जरूरी है। क्या क्या? नंबर 1 डिजायर, नंबर 2 सफिशिएंट परचेजिंग पावर, एंड नंबर 3 विलिंगनेस टू स्पेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और सिंपल सी डेफिनेशन है डिमांड की, वो तो नॉर्मल डेफिनेशन जो मैंने आपको याद करवा दी, ये बुक की लैंग्वेज में डिमांड का एक और मीनिंग है। डिमांड रेफर्स टू दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट एनी बायर इज रेडी टू परचेज एट गिवन मार्केट प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी किसी भी कमोडिटी की वो क्वांटिटी जो कोई एक पर्टिकुलर बायर खरीदने के लिए तैयार है। मैं रेडी हूँ एक लैपटॉप अभी परचेज करने के लिए, गिवन मार्केट प्राइस जो चल रही है उसमें, और अभी आज के टाइम पे ही, तो वो लैपटॉप की डिमांड बन जाएगी, राइट? तो किसी भी कमोडिटी की वो क्वांटिटी जो कोई कंज्यूमर खरीदने के लिए तैयार है, रेडी टू बाय यानी रेडी टू परचेज, उसको हम डिमांड कह देंगे। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डिमांड, दो तरीके की डिमांड होती है, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। बहुत सिंपल, इंडिविजुअल डिमांड एक सिंगल बायर की और मार्केट डिमांड सभी बायर्स की। तो देखिए, individual demand refers to the quantity of commodity that a single buyer is ready to purchase at given market price during a given period of time। एक बायर कितना खरीदना चाहता है उसको हम क्या कह देंगे? इंडिविजुअल डिमांड कह देंगे। आप कितना खरीदना चाहते हो, आप कितना मिल्क परचेज करना चाहते हो एक दिन में, वो इंडिविजुअल डिमांड। और आपके एरिया के सारे बायर्स कितना खरीदना चाहते हैं, वो मार्केट डिमांड। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। Market demand refers to the quantity of commodity that all the buyers of market are ready to purchase। Market demand के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? हम सप्लाई करेंगे। आपके एरिया का जो मिल्क सप्लायर है वो पूरे एरिया की डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई करता है, वो उसी के अकॉर्डिंग मिल्क परचेज करता है, राइट? तो मार्केट डिमांड मार्केट की सभी बायर्स की डिमांड, और इंडिविजुअल डिमांड एक सिंगल बायर की डिमांड। किसी को कंफ्यूजन है तो बताइए, लर्निंग कर लीजिए जल्दी से। इंडिविजुअल डिमांड क्या है? The quantity of commodity that a single buyer is ready to purchase at given market price during a given period of time। एक ही बायर कितना खरीदना चाहता है, और मार्केट डिमांड सारे बायर्स। अब देखिए, इजी सा टॉपिक, डिमांड शेड्यूल या फिर डिमांड टेबल कह दीजिए। स्केड्यूल भी कहते हैं, शेड्यूल भी कहते हैं, हम शेड्यूल ही बोलते हैं। डिमांड शेड्यूल क्या है? एक ऐसी टेबल जो रिलेशनशिप को शो करेगी, किसके? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की। यानी एक साइड पे आप बना दोगे प्राइस और एक साइड पे आप बना दोगे क्वांटिटी, और ये जो टेबल बन जाएगी, ये टेबल आपके सामने आ जाएगी, डिमांड शेड्यूल। देखिए क्या लिखा हुआ है, अ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। किसी कमोडिटी की प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को जब मैंने टेबल पे प्रेजेंट कर दिया तो वो टेबल क्या बन गई है? डिमांड शेड्यूल बन गई है। रिपीट करूं, कोई भी ऐसी टेबल जो किसी भी कमोडिटी के प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को शो कर दे, उसी को हम डिमांड शेड्यूल कहते हैं। एक सिंपल सी बना के दिखाती हूँ आपको, एकदम सिंपल सी। देखिए, मैंने यहाँ लिखा प्राइस ऑफ पिज्जा, सुबह सुबह मन हो गया है ना, और यहाँ पे मैंने लिख दिया डिमांड। अब जब 1 पिज्जा 150 का है तो टोटल 6 कंज्यूमर खरीदने के लिए रेडी है, 6 पिज्जा की डिमांड है। रेट बढ़ के 200 हो गई तो 4 ही डिमांड है, 4 ही पिज्जा लोग खरीदना चाहते हैं, और रेट बढ़ के 250 हो गई तो केवल 2 ही पिज्जास की डिमांड है मार्केट में।
तो यानी प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होती है, ये तो आप सबको पता है। प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी। तो ये मैंने एक नॉर्मल से डिमांड की टेबल बना दी, इसी टेबल को डिमांड शेड्यूल कहा जाता है। अब अभी मैंने आपको बताया डिमांड कितने टाइप्स की बताई मैंने, प्रवीण, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिमांड? ऐसे में किसी को भी अनम्यूट कर दूंगी, आपको आंसर आना चाहिए। कीर्ति, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिमांड? There are two types of demand. Two types. Name? Individual demand, market demand. वेरी गुड, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। तो क्या मैं कहूँ डिमांड शेड्यूल भी दो टाइप्स के हो जाएंगे? बिल्कुल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल किसका? एक ऐसी टेबल जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशन को शो करेगी, बट ओनली फॉर एन इंडिविजुअल बायर ऑफ मार्केट। मार्केट का एक इंडिविजुअल बायर किस प्राइस पे कितना परचेज करना चाहता है, उसको शो करने वाले शेड्यूल को हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहेंगे। और मार्केट के सभी बायर्स कितना कितना परचेज करना चाहते हैं, इसको शो करने वाले शेड्यूल को हम क्या कहेंगे? मार्केट डिमांड शेड्यूल कहेंगे। रीड कर लीजिए डेफिनेशन जल्दी से। अभी तक में हमने, आप देखें, 7 डेफिनेशंस पढ़ लिए, 7 नहीं 6। मीनिंग ऑफ डिमांड, meaning of individual demand, meaning of market demand, meaning of demand schedule, meaning of individual demand schedule and market demand schedule. आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स इंडिविजुअल का समझ में आ रहा है क्या? देखिए, प्राइस 80, 70, 60, 50 डिक्रीज की है तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी 2, 4, 6, 10। आपको ध्यान रखना है कि हमेशा ये अपोजिट चलेंगे। प्राइस अगर डिक्रीज हुई है तो क्वांटिटी इंक्रीज, और अगर यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हुई होती, सपोज यहाँ प्राइस हुई होती 10, 20, 30, 40, तो क्वांटिटी आई होगी आपके सामने कुछ भी डिक्रीजिंग, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, मे बी 100, 80, 60, 40। चलो अब मुझे 2-3 एग्जांपल्स बना के बता दो। डिमांड शेड्यूल बता दीजिए इंडिविजुअल, क्या क्या वैल्यूज लिखूं, कौन बताएगा सबसे पहले? सिंपल आपको वैल्यूज बतानी है, मैं उसको नोट डाउन करती जाऊंगी। कोई भी एक एग्जांपल, रेज योर हैंड्स। हम मान लेते हैं गुड वाई, तो गुड वाई की कोई भी प्राइसेस बता दीजिए आप, और कुछ भी क्वांटिटीज बता दीजिए। देखते हैं आपकी टेबल सही बनती है क्या। यस वैभव, अनम्यूट एंड स्पीक। दोनों में से कौन सी बतानी है? प्राइस भी बताना है और क्वांटिटी भी बतानी है। मैम एक तो 10, 20, 30, 40, 50 प्राइस। चलिए 10 थोड़ा सा स्लो मैं लिख लूं, 20, 30, 40, 50, ये मैंने प्राइस लिख लिया है। ओके मैम उल्टा हो जाएगा मैम, इधर 50, 40, 30। वेरी गुड, 50, 40, 30, 20 एंड 20, 10। 10। वेरी गुड, हमें पता चला कि गुड एक्स की प्राइस इंक्रीज हुई तो गुड एक्स की डिमांड डिक्रीज हो गई। चलिए और कौन बताएगा कोई डिफरेंट वैल्यूज? यस, करण विल टेल अस एंड जानवी इज आल्सो रेडी। एनीवन एल्स? और कोई स्टूडेंट जिसने अभी तक आंसर्स नहीं दिए हो? गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई। बाकी बच्चे जो सो रहे हैं, ओके प्रवीण विल टेल अस। यस प्रवीण। प्राइस पहले तो 100, 150, 200, 250। ओके यस 100 के क्वांटिटी 5, ठीक है, फिर 4, ओके 3, 1। यस वेरी गुड। प्राइस इंक्रीज हुई तो क्वांटिटी डिक्रीज हो गई, प्राइस डिक्रीज हुई होती तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती। तो आई होप सबको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बनाना आ गया। एक टेबल जो प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशन को शो करती है फॉर एन इंडिविजुअल बायर। अगर आपको कह दे एग्जांपल दे के बताइए तो आप सब बहुत आराम से दे पाएंगे। नेक्स्ट मार्केट डिमांड शेड्यूल देखिए। मार्केट के सभी बायर्स की डिमांड को ऐड कर दिया जाता है। यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी हैव अज्यूम्ड कि मार्केट में दो ही बायर है, बायर ए और बायर बी।
हम ये अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राइस ऑफ आइसक्रीम, प्राइस तो दोनों के लिए सेम रहेगी ना, बायर ए को जिस रेट पे आइसक्रीम मिलेगी उसी रेट पे बायर 2 को मिलेगी। तो हमने एक बार प्राइस ले लिया है 1 2 3 4। अब हमने दो अलग अलग बार डिमांड ले ली है, एक बार ले लिए बायर ए की और एक बार ले लिए बायर बी की। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आइसक्रीम की प्राइस बढ़ रही है तो ए की डिमांड भी डिक्रीज होगी और बी की डिमांड भी डिक्रीज होगी, बस वैल्यूज अलग अलग ले लो, इसकी भी डिक्रीज करनी है उसकी भी डिक्रीज करनी है। और फिर दोनों को ऐड करके आपके पास आ जाएगी मार्केट डिमांड। दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, मार्केट डिमांड आ जाएगी। देखिए 4 + 5 9, 3 + 4 7, फिर 5 और फिर 3। ऑब्जर्वेशन वही है कि अगर प्राइस इंक्रीज हुई है तो डेफिनेटली मार्केट डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। प्राइस इंक्रीज तो मार्केट डिमांड डिक्रीज। चलिए जल्दी से एक और टेबल हम बना के देखते हैं, कौन बना रहा है आप में से। मैं ब्लैंक स्पेस सर्च करती हूँ और आपके लिए टेबल बनाती हूँ। ओके, करण विल मेक अ टेबल। हाँ जी करण बताइए, हम वैल्यूज लिखते हैं। यस मैम। मैम पहले मैम प्राइस वाली लिख लो मैम। ठीक है अभी लिखते हैं। हाँ जी बताइए प्राइस। मैम प्राइस मैम 1000 2000 3000 4000। ओके 1000 2000 3000 एंड 4000। आगे मैम डिमांड मैम 10 8 6 4। किसकी है ये, बायर राम की, राम नाम ले लें हम। ओके मैम। यस मैम राम। क्या है डिमांड, मैम 10 8 6 10 4 8 6 4। ओके एंड मैम बायर राहुल ले लो मैम। चलिए राहुल ले लिया। मैम उसमें मैम उसकी डिमांड मैम 9 ओके 8 ओके 5 3। आवाज नहीं आ रही है। आप इसी को कंटिन्यू कर दीजिए। यस मैम। 6। चलिए अब इसको ऐड करके कौन बता रहा है, ये हमने कर दिया है यहाँ पे 6। इसको ऐड करते ही हमारे पास आ जाएगी मार्केट डिमांड। हु विल ऐड, फाल्गुनी विल। यस फाल्गुनी। मैम पहली मार्केट डिमांड होगी 10 + 9 19, वेरी गुड 19। then 16, ओके 13 13 and 10. एंड 10। वेरी गुड। तो क्या हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं तो मार्केट डिमांड डिक्रीज हो रही है, राइट। अब आप मार्केट में 3 बायर ले सकते हो, 4 बायर ले सकते हो, हमें सिंप्लिसिटी के लिए 2 या 3 ही लेने हैं, ज्यादा नहीं लेने। क्वेश्चन आपको ऐसे भी दे सकता है, क्वेश्चन आपको दे सकता है प्राइस ए बायर की डिमांड और मार्केट डिमांड, और आपको कह देंगे ये कैलकुलेट करो। तो हमें पता है मार्केट डिमांड इसको और इसको ऐड करके आएगा, तो हम उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास एग्जैक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है आगे देखिए, हमने पढ़ लिया है मीनिंग ऑफ डिमांड, देन आफ्टर मीनिंग ऑफ डिमांड शेड्यूल एंड मीनिंग ऑफ 2 टाइप्स ऑफ डिमांड एंड 2 टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल। नेक्स्ट मुझे आप ही पढ़ के बता दीजिए इसको, इसका मीनिंग स्क्रीन पे क्या विजिबल है और उसको कौन एक्सप्लेन करेगा, जल्दी से हैंड रेस कीजिए। आई डोंट थिंक कि यहाँ से एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है, आप बता सकते हैं आराम से। एक्सप्लेनेशन की जरूरत मेरी साइड से तो नहीं पड़ेगी आप लोगों को। चलिए आई कैन सी 2 ऑफ द स्टूडेंट्स आर रेडी। और यस लक्ष्य मोदी विल टेल अस। यस लक्ष्य। मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम इसका मतलब है जब
ग्राफ बनता है मैम, उसके बीच में दो रिलेशनशिप होते हैं, जैसे प्राइस का होता है और क्वालिटी का डिमांडेड होते हैं, क्वांटिटी क्वांटिटी डिमांडेड डिमांड, होती है। यस। इन दोनों के बीच में यानी रिलेशन होता है, इसको ये डिमांड कर्व कहते हैं। बिल्कुल, अगर मैं जो डिमांड टेबल थी, डिमांड का शेड्यूल था, उसको ग्राफ पे प्रेजेंट कर दूंगी, तो जो ग्राफ बनेगा उसी ग्राफ को हम क्या कहेंगे, डिमांड कर्व कहेंगे। एक ऐसा ग्राफ जो रिलेशन शो करेगा किसका, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यानी सिंपल, जो अभी आपने टेबल बनाई, जब आप उस टेबल को ग्राफिकली प्रेजेंट कर दोगे तो वो जो ग्राफ आपका बनेगा वो बन जाएगा आपका डिमांड कर्व। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल इज नोन एज डिमांड कर्व। देखिए, ये भी दो तरीके का, इंडिविजुअल और मार्केट। बायर का कर्व है तो वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो जाएगा, और सभी बायर्स के कर्व है तो वो मार्केट डिमांड कर्व हो जाएगा। सो हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन। Curve showing the relationship between price and quantity demanded of an individual buyer of market. एक इंडिविजुअल बायर के प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को शो कर रहा है तो वो कर्व होगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। एंड द कर्व शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस फॉर ऑल द बायर्स ऑफ मार्केट, उसको कहेंगे मार्केट डिमांड कर्व। देखें जरा स्क्रीन पे, एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व बना के दिया हुआ है जिसमें आपको बता रहे हैं, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, प्राइस को हम लेते हैं वाई एक्सेस पे और क्वांटिटी डिमांडेड को एक्स एक्सेस पे, कंपल्सरी है, आप चेंज नहीं कर सकते। यू विल हैव टू टेक प्राइसेस ऑन वाई एक्सेस एंड क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सेस, ठीक है। तो ये आपको एक कर्व शो कर रहा है कि प्राइस 5 रुपीज थी तो कंज्यूमर 1 यूनिट परचेज कर रहा था, प्राइस 4 रुपीज हुई तो कंज्यूमर ने 2 यूनिट्स परचेज करना शुरू किया, प्राइस 3 हुई तो कंज्यूमर 3 यूनिट्स परचेज कर रहा था, प्राइस 2 हुई तो कंज्यूमर 4 परचेज कर रहा था, और प्राइस 1 तो कंज्यूमर 5। इट मींस जब जब प्राइस डिक्रीज हुई कंज्यूमर ने डिमांड को इंक्रीज कर दिया। क्या आपको यहाँ पे विजिबल है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है? ऐसा बनता है डिमांड कर्व, ऐसा ओरिजिन की साइड से डाउनवर्ड। क्या शो करता है कि अगर प्राइस कम होगी तो कंज्यूमर पहले से ज्यादा परचेज करेगा। विद द फॉल इन प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज। कोई डाउट किसी को? इजी लग रहा है चैप्टर? चैप्टर 1 से भी इजी है चैप्टर नंबर 3, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केट डिमांड कर्व, कुछ नहीं करना, दो अलग अलग बार इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाए हैं फॉर बायर ए एंड बायर बी, 2 बार बना दिए, प्राइस और क्वांटिटी को लिख दिया। उसके बाद में कंबाइंड वाली जो आई थी टेबल में, जो लास्ट कॉलम आ रहा था, उस लास्ट कॉलम को आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर देना है, मार्केट डिमांड कर्व बन जाएगा, सिंपल, और कुछ भी नहीं किया हुआ। यस प्रवीण, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? मैम अभी तो मैम जैसे मैम अभी प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं और डिमांड भी मैम अभी तो बहुत बढ़ रही है ना मैम। अभी तो एक्सेप्शनल सिचुएशन है, जब आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे ना, ये प्राइस इंक्रीज होते हुए क्वांटिटी जब डिक्रीज होती है तो ये नॉर्मल सिचुएशन में होता है जिसके कुछ अजम्पशंस हैं। अभी वो अजम्पशन टूट रहा है, एक टाइम पे बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए बट अभी कांस्टेंट नहीं है, अभी इकोनॉमी शैटर हुई हुई है, तो उस टाइम पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। हम जब आगे पढ़ेंगे ना लॉ ऑफ डिमांड अपनी फर्दर क्लासेस में, तो हम कुछ अजम्पशंस को पढ़ेंगे, ठीक है? तब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, चलिए, तो मार्केट डिमांड कर्व कैसे बनता है? 2 बार हमें इंडिविजुअल डिमांड कर्व बना देना होता है अपनी टेबल के अकॉर्डिंग, और फिर वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाने के बाद हमें उसका जो कंबाइंड लास्ट की मार्केट डिमांड आई थी उसको बना देना होता है, सिंपल। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिमांड शेड्यूल हमें नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। यानी डिमांड की टेबल में हमें ये देखने को मिलता है कि जब प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती है, राइट? ये हम ऑब्जर्व करते हैं। तो जब भी ऐसा होगा तो आपका जो कर्व है वो कैसा आएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऊपर से नीचे की तरफ, ओरिजिन की साइड से नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग। यहाँ कॉनकेव कॉन्वेक्स वाली कोई कहानी नहीं है, आपको स्ट्रेट लाइन कर्व बनाना है, ऊपर से नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन। कॉनकेव और कॉन्वेक्स केवल चैप्टर 1 और 2 तक लिमिटेड था, ठीक है? तो वो आपको वहीं पढ़ना है, कॉनकेव हम पढ़ के आए हैं और कॉन्वेक्स हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे तो एक सिंपल डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा। किसी को कोई डाउट है तो बताइए, यहाँ तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। नो डाउट्स? चलिए फिर, हु विल टेल मी द मीनिंग ऑफ डिमांड?
जल्दी से देखते हैं किसको कितना समझ में आया. रेज योर हैंड्स. द मीनिंग ऑफ डिमांड. व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड? थोड़े ज्यादा हैंड्स रेज होंगे तो मजा आ जाएगा. कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा आप गलत बोलेंगे, 50% तो सही बोलेंगे. ये जो बाकी के बच्चे हैं जिनको मैं कभी भी पार्टिसिपेट करते हुए नहीं देखती हूँ, तोशिता, तनिष्का, सौम्या, राघव अग्रवाल, मनस्व, लवली, लक्ष्य और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मैं सबका नाम नहीं ले रही हूँ, बट पार्टिसिपेट करें बेटा क्लास में. युगांश का भी पार्टिसिपेशन कम हो गया है. यस, भारती विल टेल अस. यस भारती. And demand for a commodity refers to desire to buy the commodity backed with sufficient purchasing power and willingness to spend. Very good. Demand for a commodity refers to desire to buy a commodity. A desire के साथ we need two things: sufficient purchasing power and willingness to spend. Very good. Okay, next. Who will tell me the meaning of demand schedule? Meaning of demand schedule. Yes, Falguni will tell me. Yes, Falguni. Ma'am, a tabular representation of price and quantity demanded is called demand schedule. Very good. A tabular representation of price and quantity demanded is known as demand schedule. Okay, who will tell me the meaning of demand curve? Meaning of demand curve. What do you mean by demand curve? Raise your hands. It is quite simple. Yes, Kirti will. Okay, बहुत सारे बच्चों ने hand raise किया है. That's good. Yes, Kirti will tell me. Yes, Kirti. Graph representation between price and quantity is known as demand shed. No one. Demand curve. Demand Okay. curve. Demand curve. Yes, very good. Graphical representation of price and quantity demanded is known as demand curve. चलिए, आप नोट्स बनाने से पहले थोड़ा सा वेट करना. आप इस मैं आपको ये स्लाइड सेंड कर दूंगी. इसकी हेल्प से आप नोट्स बनाना. बुक को एज इट इज कॉपी नहीं करना. मेक श्योर ऐसा नहीं हो कि बुक का एक एक पॉइंट आप रजिस्टर में लिख के अपना टाइम वेस्ट करें. नहीं, हमें तो सब की बातें रजिस्टर में लिखनी है, बाकी सब तो हमें बुक से पढ़ना है. ये देखिए, मैंने आपको पीडीएफ सेंड कर दिया है चैप्टर का. मीनिंग ऑफ डिमांड. डिमांड के बारे में कुछ जनरल चीजें बता रखी है कि डिमांड में क्या क्या आता है. पहले तो डिजायर का मतलब है सिंपल मेरी क्या इच्छा है, पर डिजायर के साथ उस चीज को खरीदने की एबिलिटी भी होनी चाहिए और विलिंगनेस भी होनी चाहिए कि मुझे ये डिजायर फुलफिल करनी. ठीक है, तो डिमांड के अंदर तीन चीजें आती है. हमेशा हमें डिमांड में डिजायर चाहिए होती है और डिमांड को हम प्राइस के साथ रेफरेंस देते हैं, प्राइस भी इसके साथ लिंक अप करते हैं. तो आपको ये बुक से रीड अप करना है. ये मैंने आपको डेफिनेशन करवाई है थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके. क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय. विलिंग यानी इच्छा भी है और एबल यानी खरीद भी सकते हैं अलग अलग प्राइसेस पे. उसी को हम क्या कहेंगे? डिमांड कहेंगे. ठीक है, फिर ये इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड. आप बिल्कुल स्लाइड वाली डेफिनेशंस पढ़ सकते हैं. टॉपिक नंबर 3.2 अभी हमने नहीं किया है. जब आप बुक से रीडिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा ये टॉपिक अभी नहीं हुआ है. अभी हमने इसको स्किप किया है. 3.2 को स्किप किया है, 3.3 को भी स्किप किया है, 4 को भी स्किप किया है. हमने पढ़ा है सीधा टॉपिक नंबर 3.5. बुक की सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज किया है हमने. बचे हुए टॉपिक जो बीच वाले हैं वो कल पढ़ेंगे. कल की क्लास मिस नहीं करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी इस चैप्टर की. तो डिमांड शेड्यूल को हमने पढ़ लिया. टेबुलर स्टेटमेंट जो क्या शो कर रही है, अलग अलग क्वांटिटीज, अलग अलग प्राइस की. आप डेफिनेशन नोट्स में जो मैंने स्लाइड में दी है उसको लिख सकते हैं. अब देखिए, दोनों टाइप के शेड्यूल हमने पढ़ लिए. इंडिविजुअल भी पढ़ लिया, मार्केट भी पढ़ लिया. मार्केट का एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है. हॉरिजॉन्टल समेशन है, ध्यान रखना. हॉरिजॉन्टल एमसीक्यू में पूछ सकते हैं. हमने हॉरिजॉन्टली ऐड करते गए हम चीजों को, वर्टिकली ऐड नहीं करना है, हॉरिजॉन्टली ऐड करना है. ठीक है, तो आपके पास मार्केट डिमांड आ जाएगी. और इसके जस्ट बाद में हमने पढ़ा कर्व. ये रहा डिमांड कर्व. हमने पढ़ लिया इंडिविजुअल डिमांड कर्व को भी और मार्केट डिमांड कर्व को भी, दोनों को हमने पढ़ लिया. एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि मार्केट का डिमांड कर्व थोड़ा सा फ्लैट होगा कंपैरेटिवली. इंडिविजुअल के कंपैरेटिवली मार्केट वाला डिमांड कर्व थोड़ा सा फ्लैट रहेगा. क्यों फ्लैट रहेगा? क्योंकि उसमें क्वांटिटीज हल्की सी ज्यादा है ना. इंडिविजुअल के कंपैरेटिवली मार्केट में क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा है, तो क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से मार्केट डिमांड कर्व हल्का सा फ्लैट रहेगा.
चलिए, फिर स्लोप ऑफ डिमांड कर्व की बात हुई है, आप रीड करके रखिएगा बेसिक, बाकी हम इसको बुक से पढ़ेंगे दोबारा तो आपको समझा दिया जाएगा। अभी तो आपको क्या क्या याद करना है जो आज की स्लाइड में था। बुक से अगर रीडिंग करनी भी हो तो भी केवल वही टॉपिक्स रीड करने हैं जो आपकी स्लाइड में थे, बस स्लाइड को कवर करना है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। एनीवन, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नो? ऑल राइट देन, चैप्टर 1 के नोट्स अभी तक बहुत सारे बच्चों ने नहीं फॉरवर्ड किए हैं, तो इससे पहले कि मैं कॉल्स करना शुरू करूं एक एक स्टूडेंट के यहाँ, आपके पास 2 डेज का टाइम है, आप मुझे अपने नोट्स फॉरवर्ड कीजिए। कल इवनिंग तक चैप्टर 1 के नोट्स फॉरवर्ड कीजिए। आई एम मेंटेनिंग अ प्रॉपर रिकॉर्ड कि कौन बच्चा नोट सेंड कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, तो आपके नोट्स मेरे पास आ जाने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ह्यूमैनिटीज वाले कौन कौन बच्चे हैं, हैंड्स रेज करें। जो भी ह्यूमैनिटीज के बच्चे क्लास ले रहे हैं, अगर आपने मुझे व्हाट्सएप पे अपना कॉन्टैक्ट सेव करवा रखा है तो वेल एंड गुड, नहीं करवा रखा तो आप मुझे क्लास के बाद एक बार मैसेज कर दीजिएगा ताकि मैं आपका कॉन्टैक्ट सेव कर लूं, ठीक है। कॉमर्स के लिए भी सेम, जिन बच्चों का अभी तक कॉन्टैक्ट सेव नहीं है वो बच्चे इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा ताकि अगर कोई ब्रॉडकास्ट बने तो आप उसका पार्ट जरूर रहें। ओके एवरीवन, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो।